अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास वीडियो जो एमसीक्यूज की चल रही है सॉल्यूशंस की, उसकी ये वीडियो 8 है। इसमें हम चैप्टर 8 को डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 में कह रहे हैं ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एक फंक्शन है एफ ए टू बी। ए मतलब इसका डोमेन का सेट बनेगा, बी इसका को डोमेन बनेगा। तो बोल रहे हैं अगर इस फंक्शन का रेंज जो है बी के बराबर हो जाए, यूजुअली रेंज जो है वो बी का सबसेट होता है कोडोमेन का, अगर फ्रॉम ए टू बी है। तो अगर ये ए और रेंज और बी बराबर हो जाएं, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएं, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 6। अगर मैं जो पता है x की जगह पे माइनस एक्स रखता हूं, तो इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये फंक्शन इवन है, और इवन फंक्शन हमेशा y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बनाऊं ये इस टाइप का, इसका लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट पे ले जाऊं, लेफ्ट वाला राइट पे ले जाऊं, वाई एक्सिस पे मैं इसको स्वैप कर दूं, तो ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा अगर फंक्शन इवन है। अगर ऑड होता है तो वो ओरिजिन पे सिमेट्रिक होता है। ओरिजिन को एक्सिस बना के अगर हम रोटेट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक होगा वाई। एंड वन टू वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, वन टू वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू को सरजेक्टिव कहते हैं, वन टू वन को इंजेक्टिव कहते हैं, और अगर दोनों होगा तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनता है। ऑप्शन ए। दूसरा हमारे पास 6 में बोल रहे हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पैराबोला इसका ग्राफ बनेगा अगर ड्रॉ करेंगे। 7 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिया हुआ है एफ एक्स का मतलब y होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3। हमें इसकी रेंज बतानी है, इसका आउटपुट बताना है। तो एक्स स्क्वायर की अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू सोचूं, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू 0 बनेगी। तो 0 + 3 सबसे मिनिमम आंसर इसका जो बनेगा वो 3 बनेगा। और जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा इसका वाई का आंसर भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इसकी रेंज जो होगी वो या तो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी। इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगी। तो हमारे पास इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ओपन इंटरवल होना चाहिए। इंफिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट आता है, ओपन इंटरवल बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n इज सिमेट्रिक टू डैश इफ n इज एन ऑड इंटीजर। ऊपर बताइए मैंने बात, अगर ये x की पावर n हो जाए और n ऑड बन जाए 1 3 5, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस एक्स रखने पे फंक्शन के बाहर माइनस आ जाएगा। और ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन पे सिमेट्रिक होता है। ये इस तरीके से हम सोच सकते हैं ग्राफ समझाने के लिए। अगर कोई ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो मैं इसको ओरिजिन के अराउंड इसको मैं रोटेट करूं यहाँ पे और इसको लेके जाऊं यहाँ पे, तो ये वापस वैसा ही ग्राफ बन जाएगा जैसा इनिशियली था। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन, ऊपर बताया अभी। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, एफ डोमेन जो होगी वो ए होगी, क्योंकि ए टू बी है, बी को डोमेन है और ए डोमेन है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। 9 में कह रहे हैं, सॉरी फर्स्ट 11 में कह रहे हैं एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट होते हैं वो सारे के सारे रिलेशन होते हैं। और फिर रिलेशन की कंडीशंस को हम दो दो पैरामीटर में चेक करते हैं, तो वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इफ एफ एंड जी आर इक्वल, एफ और जी को कह रहे हैं इक्वल है, यानी 7x - 4 और जी यानी x बराबर है। तो बोले एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये एक्स यहाँ पर आके माइनस होकर 6x हो जाएगा, -4 वहां जाके +4 हो जाएगा, तो एक्स का आंसर आ जाएगा 2/3 कैंसिल आउट होने के बाद। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन पूछ रहे हैं 3x + 1/x - 1। अब इस पे अंडर रूट तो है नहीं, तो इसकी डोमेन में हमें आयोटा की सोचने की जरूरत नहीं है। हमें यह पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो सवाल उठता है डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब -1 वहां गया तो +1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, यानी इसकी डोमेन में 1 नहीं पुट कर सकते। 1 पुट करने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, बाकी कुछ भी पुट कर सकते, कोई मसला नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये। तो ऑप्शन डी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, कुछ भी पुट करें सिवाय 1 के। लास्ट एमसीक्यू, अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई मॉड्यूलस ऑफ एक्स का मतलब है इसमें माइनस एक्स पुट करोगे प्लस एक्स ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का मतलब है इसमें नेगेटिव एक्स भी पुट करोगे तो प्लस एक्स ही रहेगा। इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके फंक्शन अनचेंज रहता है तो फंक्शन इवन होता है, और अगर फंक्शन के पहले माइनस आ जाता है, कोई सेम टू सेम फंक्शन है और पहले माइनस आ जाए, तो वो ऑड फंक्शन होता है। दोनों चीजें ना हो तो नाइदर इवन नॉर ऑड।
तो ये हमारे पास इवन फंक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास चैप्टर 8 के एमसीक्यूज कंप्लीट।